हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9 का लेक्चर नंबर जो भी हो, मतलब अगला लेक्चर है ये। आप ये समझ लें कि जो हम लोग स्पीड के बारे में समझा, एवरेज स्पीड क्या है उसके बारे में समझा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है इसके बारे में समझ गया, उस पर कुछ सवाल भी किए। अब मिला जुला कर सवाल करेंगे। जैसे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कि वेलोसिटी एक निश्चित डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होती है और उसी का जो रेट है वो एवरेज वेलोसिटी है। वेलोसिटी में भी वही बात होगी जो स्पीड में बात हुआ, लेकिन दोनों में अंतर हम लोगों ने देखा कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट से दोनों में डिफरेंस आया है। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ ट्रेवल होता है और डिस्प्लेसमेंट जहां से शुरू हुआ कहां पर गया, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने वाली जो सेपरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट का रेट बोलते हैं, और स्पीड में जो है डिस्टेंस ट्रैवल का रेट बोलते हैं। फर्क इतना ही है। ये वेलोसिटी एक सर्टेन डायरेक्शन में, मतलब इसमें डायरेक्शन होता है, और स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब वो स्केलर फॉर्म है। आपने देखा कि वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका भी ऐसा यूनिट वही है जो स्पीड का था। मतलब इसको भी किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जा सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर किया जा सकता है। वही रिलेशन कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। इससे जो चीज वो है, खाली इसमें डायरेक्शन है। इसमें क्या है? डायरेक्शन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है। मतलब सर कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वेलोसिटी को एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा जाए तो वेलोसिटी को v से, और एक्चुअल में ये वेक्टर है तो वेक्टर साइन देते हैं ऊपर में, और डिस्प्लेसमेंट का रेट लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इसमें ये बात, मतलब कि यहां पर वेलोसिटी वेक्टर जो है d वेक्टर बाई टी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इसी के डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर के अलोंग होते हैं। चेंज इन पोजीशन वेक्टर के अलोंग हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, उसी तरह से ये बात को समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट मीटर में, टाइम का सेकंड में, तो वही मैंने लिखवाया जो आपको मीटर पर सेकंड लिखवाया है इसमें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी वेलोसिटी को अगर हम दो भाग में तोड़ दें तो जिस तरह से स्पीड की बात थी उसी तरह से यहां भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से स्पीड में डिफाइन हुआ उसी तरह से यहां भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि एवरेज वेलोसिटी यहां भी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां भी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है क्या है। एवरेज वेलोसिटी ए भी देकर डॉट दे देंगे तो एवरेज हो जाएगा, और ये वेलोसिटी है, इसका जो सिंबल है वो इस तरह से है, वेक्टर। आइए एवरेज का सिंबल, मतलब इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन लिखा जाएगा। जैसे उसमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल लिखा जाता था,
एवरेज स्पीड में। उसी तरह से यहां पर भी हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइंड भी कर सकते हैं कि इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन, इतना लिख सकते हैं। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हैं कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यस, एवरेज वेलोसिटी जो है ये आप समझ सकते हैं। तो सर कुछ न्यूमेरिकल्स देकर आप थोड़ा बता दें कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैसे समझा जाए, एक्चुअल में कैसे समझा जाए। ये तो ठीक है सर, हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात किए, हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। थोड़ा न्यूमेरिकल से और थोड़ा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का आइडिया है उससे दोनों मिलाकर थोड़ा एवरेज स्पीड का भी हो जाए, थोड़ा एवरेज वेलोसिटी का भी, उसमें अंदर में दोनों चीज पैरामीटर, दोनों पैरामीटर्स से कैलकुलेशन करवा दीजिए। ठीक है बेटा, कर लेते हैं हम, इसमें क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक, चलते हम लोग सवाल पर, देखते हैं। ये भी बेटा आज समझ लो कि एवरेज वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगा वही इसका, उसी का यूनिट इसका भी होगा। इंस्टेंटेनियस का भी बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी यहां पर बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से मिलाकर सवाल कैसे बनाया जाएगा, इस पर बात करेंगे। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर आएंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो बेटा, वो थोड़ा सा कैलकुलस से मिला जुला कर बढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग केवल उसमें डेफिनेशन के तौर पर ही बातें करते हैं। ऐसे वहां भी बोले थे, यहां भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़े बहुत के लिए अगर थोड़ा सा कैलकुलस हम लोग चर्चा जब करेंगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक कैलकुलस और वेक्टर का ज्ञान सही नहीं हो तो हम फिजिक्स में 9th क्लास से भी अपनी स्ट्रैटेजी को, जिस स्ट्रैटेजी से चलना चाहते हैं, टारगेट टू IIT से टारगेट टू मेडिकल डिविजन्स में नेट का प्रिपरेशन हो या किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन में, वो उतना फ्रूटफुली नहीं हो पाएगा जब तक आप वेक्टर्स और कैलकुलस का ज्ञान थोड़ी बहुत नहीं लेकर चलेंगे। इसलिए हम लोग शुरुआती दौर में जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको उस हिसाब से पढ़ाते हैं, उनको अपने से इस तरह से जोड़ते हैं कि ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस में ना आ जाए शुरू में। इसलिए आराम आराम से हम लोग धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। आप लोग पेशेंस रखें और ये जो कहानी है इस पर सवाल को हम जैसे बताते हैं आप प्रैक्टिस भी करें। कोई भी किताब निकालकर आप प्रैक्टिस करें, पहले अपनी एनसीईआरटी को देखें कि जो हमने बताया उस पर सवाल बना कि नहीं बना। इसके बाद कुछ पियर्सन की भी बुक आती है, उसको भी बना सकते हैं आप लोग क्लास 9th में, उससे डेफिनेटली फायदा होगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो बहुत कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा लोड लेने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच्चे काम कर रहे हैं वो 9th क्लास का जो रेस्ट एंड मोशन है वो 11th क्लास के रेस्ट ऑफ मोशन से जोड़कर वो एनसीईआरटी 9th के बनाने के बाद वो HC वर्मा का जो पार्ट 1 वॉल्यूम है जिसमें रेस्ट एंड मोशन दिया हुआ है उसको भी शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चे में अगर लगन है, इच्छा शक्ति जाग उठी है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये मैंने एक आपके पास जो मेथड लेकर, टीचिंग का मेथड लेकर उतरा हूं, उससे आपको
उसको भी सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग इस पर सवाल देखें। सबसे पहले जैसे मान लो कि हमने एक सवाल इस तरह से लिया कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। मान लो कि एक पर्सन है जो ए से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया और 3 मीटर की दूरी, चाहे 5 मीटर की दूरी हम मान लेते हैं कि ए टू बी है। 5 मीटर की दूरी इस लाइन पर चलना स्टार्ट किया और 5 मीटर की जो दूरी है वो तय कर लिया मान लो 4 सेकेंड में। यहां पर वो आ गया, ये एक्स पर्सन है, वो यहां पर पहुंच गए। यहां से यहां तक जाने में इनको जो टाइम लगा वो मान लेते हैं कि 5 सेकेंड लगा जाने में, जर्नी में। मतलब कि ए टू बी अ पर्सन या बॉय या गर्ल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है, तो टोटल टाइम कितना लगा इनको 5 सेकेंड। फिर दोबारा क्या हुआ कि यहां से ये लौटे, इसी रूट पर लौटे और ये मान लीजिए लौट कर इधर चले आ रहे हैं, इधर आए, इस पॉइंट पर आ गए और ये ए बी और सी ये लौट कर सेम रूट से बैक हो रहे हैं। ये लौट कर मान लीजिए कि ये आ गए बेटा, ये 5 मीटर है तो हमने इनको 3 मीटर और बैक चला दिया। 3 मिनट, ध्यान से देखिए। अब बॉय गया गर्ल्स या पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस कितने चले 5 मीटर, कितने समय तक चले 5 सेकेंड। फिर बैक हो गए ये बी टू सी और इसमें इन्होंने आया मान लो 5 सेकेंड और लग गया सपोज यहां से यहां तक आने में। 5 सेकेंड नहीं 3 सेकेंड मैंने मान लिया इसको। क्या मान लिया 3 सेकेंड। समझना इस चीज को। अब बॉय या पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितना दूरी दिया हुआ है 5 मीटर। टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। फिर बैक हुए बी टू सी, बैक हुए बी टू सी और चले कितना, और चले इधर 3 मीटर। तो जब 3 मीटर चले तो कितना समय इसमें कंज्यूम हुआ, ये मान लो टाइम t1 है तो यहां पर ये t2 लगा 3 सेकेंड। तो सवाल इसमें पूछा गया फाइंड, पहला सवाल एवरेज स्पीड जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड। एंड दूसरा सवाल इसमें पूछा गया एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी भी मैंने पूछ दिया। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा पॉज करके आप सवाल को देख सकते हैं, बना सकते हैं और सोच सकते हैं 1-2 मिनट का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल में आपको जो बताया गया इसमें बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे देखिएगा इसमें। पहला एवरेज स्पीड हम लोग देखते हैं। एवरेज स्पीड सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन करेंगे एवरेज स्पीड का। ध्यान से देखिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज स्पीड का सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अरे सर ये ए से बी पर गया और बी से सी पर आया तो 5 मीटर गया और 3 मीटर अगेन वापिस आया
तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। तो सर यहां तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 5 + 3 है। यस, 5 + 3 मीटर में है, 5 + 3 मीटर में है। और सर टाइम कितना है, तो जाने में 5 सेकेंड लगा और अगेन 3 मीटर को ट्रेवल करने में 3 सेकेंड लिया है, तो टाइम भी 5 + 3 है, इतना सेकेंड है। तो इसका मतलब सर 8/8 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड हुआ। यस, 1 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो एवरेज स्पीड का जो आंसर है यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड आया। अच्छा सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बता दिया ये आंसर। अब दूसरा सवाल इसमें देखो ध्यान से, और इसका एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान से रखना, देखना 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है। वहां देखते हैं कि 1 से ज्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है। तो हम लोग एक रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सर दूसरा का आंसर बताएं। दूसरा का आंसर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है। तो ए और सी के बीच का जो सेपरेशन, शॉर्टेस्ट सेपरेशन है वो क्या है? अच्छा सर, ये 5 और यहां से 3 आ गया, इसका मतलब कि ये तो 2 होना चाहिए। यस, ये 2 होना चाहिए। ये मतलब कि डिस्प्लेसमेंट सर 2 मीटर। यस, 2 मीटर होना चाहिए। तो ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टाइम तो सर वही लगा 5 + 3, ये सारी जो प्रोसेस हुआ है उसमें 8 सेकेंड ही लगा। यस, तो ये 8 सेकेंड से भाग लग जाएगा। तो कितना हो गया? 1/4 मीटर पर सेकेंड, मतलब सर 0.25 मीटर पर सेकेंड। यस, आपने देखा कि एवरेज स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड आया था और एवरेज वेलोसिटी 0.25 मीटर। मतलब सर कि क्या एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन हमने अभी कोई चर्चा नहीं किया है, यहां पर मैग्नीट्यूड की कहानी चल रही है, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड ये तो 1 से छोटा हो गया सर। तो क्या हमेशा यही सिचुएशन होगा कि एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा छोटा होगा एवरेज स्पीड से? ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। छोटा होगा हमेशा, हमेशा छोटा होगा ये बात तो तय है, लेकिन हमेशा छोटा होगा ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन क्या तब सर बड़ा भी हो सकता है क्या एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड? नेवर। एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है एवरेज स्पीड की वैल्यू से। एवरेज स्पीड की वैल्यू से मतलब सर कि एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा बड़ा होता है एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से। कंपेयर देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड से। कारण क्योंकि एक स्केलर है क्वांटिटी तो दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग एक फॉर्म में करके ही कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, मतलब ये
कि आप कहना ये चाहते हैं, मुझे समझ में जो कुछ कुछ आ रहा है उसमें मुझे ये लगा कि आप कहना ये चाहते हैं कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ये बड़ा होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस वैल्यू लिया जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये कंडीशन होता है। ये तो होता तो है, बट इसमें एक और बातें ख्याल रखनी पड़ती है कि अगर मोशन में अगर मैं कहता कि ए टू बी केवल वो चलता, तो बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाता, दोनों की वैल्यू क्या हो जाता, सेम आ जाता। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर यहां एक और साइन इक्वालिटी का दे दें तो मेरा कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा, रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यस, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मतलब कि एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो हमेशा ध्यान रखा जाए, वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स के माध्यम से इसमें रिलेशन को, जो रिलेशन है इनके बीच बताने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको इस कहानी में मजा आया होगा, इस सवाल के माध्यम से जो मैंने आपको प्रयास किया है। हाँ सर, बिल्कुल 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 आ गया मजा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आते हैं हम लोग। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है? क्या सर एवरेज वेलोसिटी, जैसे एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड, जैसे मैं एक चर्चा करना चाहूंगा यहां पर। एक बार जेई में सवाल आया था पुराने, बहुत साल पहले, इसी रिलेशन पर कि एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, और यहां पर लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास में चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ था कि एक बार पूछा एवरेज स्पीड डिवाइड कर दिया इससे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये पॉसिबल होता है, आप समझे, क्योंकि इसी रिलेशन से इसको लाया गया। एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। अभी ज्यादा इसके अंदर हम नहीं जाना चाहते हैं, आप एक याद रखें इस तरह से चीजें को, क्योंकि इसमें चीजें जो है जेई को भी कोरिलेट कर लेता है, नीट का भी कोरिलेट कर लेता है, क्योंकि 9th का सिलेबस ही ऐसा है बेटा। 11 से एकदम डायरेक्ट मिलता जुलता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आपने सीखा कि एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। एक सवाल के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया, और आई थिंक मैं सफल ही रहा आपको बताने में। अब आते हैं कि थोड़ा और सवाल जो है दोनों मिला जुला कर हम लोग कर सकते हैं। एक सवाल मान लो ऐसा है, सपोज इस तरह से ए और ये बी मान ले। अब ये जो जर्नी है इसको करीब सब इंटरवल में बांटकर हम लोग पढ़ना चाहते हैं। मान लो ए और बी, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, और इसको मान लो आर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए से पी जो है, मान लो एक कार है, ए से पी चली 20 मीटर पर सेकेंड से, किससे चली 20 मीटर पर सेकेंड से, और ए से पी जो चली उसमें जो टाइम लगा मान लो 2 सेकेंड लगा। लेकिन बी से क्यू वो अपना रफ्तार जो है डबल कर लिया,
और इसमें टाइम मान लो चला 1 सेकेंड। हमने ऐसा माना, एक सवाल सोचा इस तरह से कि ऐसा अगर करते हैं और बच्चे से पूछते हैं, क्लास 9th में हैं, तो थोड़ा सा उनकी अंदर जो है जिज्ञासा जगाने के लिए डिफरेंट जो सवाल को हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे के सामने करने के लिए दिया जाए, बच्चा खुद से करे। पहले इसको पॉज कर करके जो है रोक रोक कर वीडियो को आप कर सकते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड से A to B जाना है उसको, A to B चला। जर्नी में कुछ जो है रास्ते में बहुत सारे ऐसा भीड़ भाड़ा वाला एरिया है, कहीं पर एकदम बिल्कुल क्लियर रोड है, तो डिफरेंट टाइप की स्पीड से वो चलने का प्रयास किया है। वो टाइम भी मेंशन किया है। यहां पर मान लो चला 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसमें मान लो टाइम लगा है उसको T3, और इसमें मान लो 2 सेकेंड और लग गया इसमें। हाँ सर बिल्कुल। और यहां फाइनली जो R से B चला, फाइनली कितना चला, R से B 5 मीटर पर सेकेंड से चला, और टाइम यहां पर T4 लगा, वो 5 सेकेंड लगा। तो इसमें पूछा गया सवाल फाइंड, सवाल 3 को पूछा गया। टोटल डिस्टेंस, दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया उससे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा सवाल पूछा गया एवरेज स्पीड, एंड चौथा में एवरेज वेलोसिटी। ये 4 सवाल को हम लोग समझ सकते हैं, और ये 4 सवाल जो है बनाने में मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो चलो हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पहले निकालते हैं, पहला का आंसर खोजते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अरे होता है कि नहीं होता है? हाँ सर ये तो है। तो A से P मान लो S1 चला, A से P कितना चला, A to P आप देख सकते हैं। इसको S1 मान लीजिए, इसको क्या मान ले, S1। स्पीड कितना है 20, और टाइम कितना है तो 2 सर, मतलब कितना बेटा 40 मीटर चला। अरे हाँ सर। P to Q आप निकाल सकते हो, P to Q S2 मान लो डिस्टेंस, स्पीड कितना 40 इनटू टाइम कितना 1, तो बिल्कुल आसान लग रहा है सर, ये भी 40 मीटर हो गया। अच्छा Q to R निकाल सकते हो, कितना चलाओ, S3 मान सकते हो इसको, और S3 को स्पीड इनटू टाइम से मतलब 10 इनटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिला 20 मीटर। सर फाइनली वो कितना चला R to B, इसको आप S4 मान सकते हो, और R की वैल्यू R to B में S4 में स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 5 है और टाइम 5 है, मतलब 25 मीटर। ध्यान से देख लेना ये कैलकुलेशन को, ध्यान से देख लेना इस कैलकुलेशन को। 40 40 20 और 25, तो सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? तो पहला का आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, सभी को जोड़ दो, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, मतलब कि 40 प्लस
20 प्लस 25 मीटर। 40 40 80 80 प्लस 20 100 100 प्लस 25 मीन्स 125 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड 125 मीटर। हाँ सर, एकदम बिल्कुल आसान था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दूसरा सवाल था वो क्या था भाई? वो था सर डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो ए बी दूरी है, तो जितना डिस्टेंस उतना है डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा का आंसर क्या होगा सर? तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो वही होगी जो आपका आंसर आया 125 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यस। तीसरा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड है, नहीं तो एवरेज वेलोसिटी होगा। तो जो भी होगा देख लेना वहां पर क्या लिखा हुआ है। एवरेज स्पीड मान लो, एवरेज स्पीड कितना हो? एवरेज स्पीड हुआ 125 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब बाई टोटल टाइम टेकन, तो T1 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस टोटल इतना, मतलब कि 125 ये मीटर में है और ये सेकंड में है। 2 2 4, 1 5 5 10, ये इतना मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना हो गया? 12.5 मीटर पर सेकेंड। तीसरा हो गया। चौथा, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जो उसमें दिया होगा, फाइनली लिखेंगे क्वेश्चन में, वही ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन 12.5 है। 12 पॉइंट क्या है? ये 5 है, तो वही होगा सर। डिस्प्लेसमेंट भी तो वही है, मतलब 12.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि हम लोग जो आपको सिखलाया कि एवरेज वेलोसिटी को और एवरेज स्पीड और इसमें जो रिलेशन है इसके बारे में समझाया। सवाल के माध्यम से यहां देखा कि देखिए यहां पर एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड आया और एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या हुआ? बराबर हुआ। मतलब ये हुआ कि आप एवरेज स्पीड की जो बात करते हो या एवरेज वेलोसिटी को जो बात करते हो, उनमें जो क्या रिलेशन है वो हम लोग मैथमेटिक्स से भी लिया है और उसके एग्जाम्पल से भी मैंने बता दिया कि कौन कब बड़ा होगा और कब बराबर के कंडीशन में होगा। आज की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।